नाग पंचमी पर वाराणसी का तुलसी घाट आज बेहद खास नजर आ रहा है। ये खासियत यहाँ के पारंपरिक अखाड़ों की वजह से है, जहाँ पहलवानी और कुश्ती का दंगल धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल नाग पंचमी पर 480 साल पुराने तुलसीदास अखाड़े में भव्य दंगल का आयोजन किया गया। यहाँ पुरुष पहलवानों के साथ साथ महिला पहलवानों ने अपनी ताकत और हुनर का प्रदर्शन किया। वीडियो में साफ नजर आता है कि कैसे काशी की बेटियां मिट्टी में लोटपोट होकर कुश्ती के दांव पेच आजमा रही हैं। देख घुमाके के हल्ले से अखाड़े की पुरानी परंपरा को एक नई दिशा मिल रही है। इतिहास में भी इस अखाड़े का एक अनोखा किस्सा है। कहा जाता है कि जब गोस्वामी तुलसीदास घाट पर बैठकर रामचरितमानस की रचना कर रहे थे, तब कुछ शरारती तत्व उनके सामान को चुराते थे। काफी समझाने के बावजूद जब ये लोग नहीं माने, तो तुलसीदास जी ने वहाँ अखाड़ा बनवा दिया। पहलवानों की कुश्ती से वे इन शरारती तत्वों को हरा देते थे। खुद तुलसीदास जी भी यहाँ कुश्ती में हिस्सा लेते थे। मेरा नाम कशिश यादव है। 2017 से शुरुआत की थी सर, मैंने 6 साल होने को आया। और सर मैंने नेशनल खेला है, 3-4 बार मेरा नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल है। खेलो इंडिया जो अलग अलग कंपटीशन होते हैं, जो चैंपियनशिप्स होती है वो भी लड़ती हूँ, और दंगल भी जो बड़े बड़े ऊपर केसरी वाले दंगल होते हैं वो भी लड़ती हूँ। सर ये मेरे दादा लोग इसमें मेहनत करते थे, और उनके बाद इस अखाड़े में हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तो ये हमारे घर की जगह है। हम लोग सारी फैमिली यहीं पे मेहनत करके आगे बढ़ी है। काशी की ये परंपरा सिर्फ स्थानीय ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा में है। यहाँ की महिला पहलवानें नेशनल और स्टेट लेवल पर कई प्रतियोगिताओं में जीत हासिल कर चुकी हैं। देखिए, ये अखाड़ा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का है। अब इसको लोग स्वामीनाथ अखाड़ा स्वामीनाथ कहते हैं। तो हमारे वो एक तरह से ग्रेट ग्रैंडफादर रहे हैं और सबसे बड़े रेसलर यहाँ के रहे हैं। ये अखाड़ा गोस्वामी तुलसीदास का ही अखाड़ा है, वो स्वामी जी का शुरू किया हुआ है। और नागपंचमी की तो एक विशेष पर्व है, और यहाँ पर हनुमान जी महाराज का विग्रह का पूजा होता है और अखाड़े का पूजा होता है। और जो रेगुलर यहाँ पे आते रहे हैं लोग, आज के दिन कुश्ती वगैरह करके एक तरह से यही भगवान की उपासना है, बल की उपासना जो एक करते हैं। और बल का जो है हमेशा सकारात्मक पहलू लेना चाहिए। जिस आदमी में बल होगा उसमें सोचने समझने की शक्ति भी अच्छी होगी, और उसका सोच का एक दिशा दूसरा होगा। तो वो एक तरह से आप में काइंडनेस डेवलप करता है। मतलब आपके में बल हो जाए तो उसका कभी आप दुरुपयोग मत करिए। यहाँ सब वर्ग के लोग आते हैं, और आज तो देखिए विदेशों से बहुत पहलवान आए हैं। आपके अभी इजराइल के लोग लड़े हैं, फिर आपके वहाँ के हैं, यूरोप के 1-2 पहलवान हैं, वो सब करेंगे। तो एक तरह से एक प्रतीक के रूप में आज नागपंचमी के दिन दंगल भी होता है। ये रेगुलर फीचर है, और महिलाओं का विशेष पार्टिसिपेशन रहता है। कभी इस अखाड़े पे महिलाओं का प्रवेश भी वर्जित था, इसी अखाड़े ने खोला, और आज देखिए महिलाएं भी यहाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो एक तरह से ये ट्रेंड सेट भी करता है अखाड़ों का। तो हम तो अभी भगवान से यही कहते हैं कि उनकी कृपा बनी रहे और ये परंपरा चलती रहे। इन बेटियों ने अखाड़ों में लड़कों को भी चुनौती दी है और कई मेडल्स पर कब्जा भी जमाया है। ये एक शानदार उदाहरण है महिला सशक्तिकरण का, जहां महिलाओं ने अपने दमखम और हुनर से सबको हैरान कर दिया है। काशी की इस परंपरा को देखकर ये कहा जा सकता है कि यहाँ की बेटियां हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ रही हैं। नाग पंचमी पर आयोजित दंगल ने इसे एक नई पहचान दी है, जहाँ हर किसी के मन में बस एक ही सवाल है, अगली बार कब और कहां। लोकल 18 के लिए वाराणसी से अभिषेक जायसवाल की रिपोर्ट।